जब प्रेरणा ने मनोज को बीते दिनों की सारी घटनाएं बताईं, तो मनोज को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कभी उसके साथ इतना अजीब और क्रूर व्यवहार किया था। उसे अपने ही कर्मों पर शर्म आने लगी। वह बार-बार प्रेरणा से क्षमा मांगता और पछतावे में डूबा रहता। धीरे-धीरे समय बीतने लगा और दोनों ने उस डरावने अतीत को पीछे छोड़कर सामान्य जीवन में खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और भयानक मोड़ छुपा रखा था, जिसकी कल्पना न प्रेरणा ने की थी, न मनोज ने। एक दिन प्रेरणा कपड़े धोने से पहले मनोज की पैंट की जेबें देख रही थी। तभी उसकी उंगलियों को एक मुड़ा-तुड़ा कागज महसूस हुआ। वह एक पत्र था, गहरी लाल स्याही से लिखा हुआ, जिसकी लिखावट टेढ़ी-मेढ़ी और डर पैदा करने वाली थी। जैसे ही उसने उस पत्र को पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्र में लिखा था कि लिखने वाली मनोज से प्रेम करती है, उससे विवाह करना चाहती है और उसके पास इतना धन है कि मनोज को जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अंत में यह भी लिखा था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ आ जाए। प्रेरणा के हाथ से कपड़े छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में यही गूंज रहा था कि जिस पति को उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया, वही अब किसी अमीर स्त्री के लिए उसे छोड़ने को तैयार है। वह शाम तक टूट चुकी थी। जब मनोज घर लौटा, तो प्रेरणा ने बिना कुछ कहे वह पत्र उसके सामने रख दिया। मनोज घबरा गया। उसने बताया कि वह पत्र उसे पिछले दिन एक बच्चे ने पकड़ाया था और बिना कुछ कहे चला गया। वह कई बार उसे पढ़ चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह मजाक है या किसी की गलती। तभी प्रेरणा की नींद खुली और वह पानी पीने उठी। जैसे ही उसकी नजर खिड़की की ओर गई, उसे वहां किसी स्त्री की परछाई दिखाई दी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आकृति झपटकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उस साय ने सोते हुए मनोज को देखा और गुस्से से भरकर चेतावनी दी कि वह मनोज को उससे अलग नहीं होने देगी और उसका पत्र फाड़ने की कीमत प्रेरणा को चुकानी पड़ेगी। डर के मारे प्रेरणा का शरीर सुन्न हो गया। वह बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। पसीना बहने लगा। तभी उस साय ने उसका गला जकड़ लिया। संघर्ष करते करते अचानक प्रेरणा की आंख खुल गई। कमरा खाली था। वह कांपते हुए चीख पड़ी। मनोज घबरा कर उठा। बत्ती जला। प्रेरणा उससे लिपट गई और रोते रोते उसने अपना सपना सुनाया। मनोज ने कमरे को देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अगली सुबह दोनों सीधे तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा कि उसे पहले से अंदेशा था कि वह आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। मनोज ने उस तांत्रिक ने साफ शब्दों में बताया कि पिशाचिनी मनोज को मारकर अपने जैसा बनाना चाहती है, ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके। यह सुनकर प्रेरणा भड़क उठी। उसने कहा कि यदि उसके पास कोई समाधान नहीं है, तो वे कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वह अपने पति को मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक कुछ देर ध्यान में बैठा रहा। फिर उसने बताया कि एक ही रास्ता है, उस पिशाचिनी को छल से फंसाना। योजना यह थी कि मनोज दिखाए कि वह पिशाचिनी के प्रेम में पड़ चुका है और अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है। इससे पिशाचिनी प्रेरणा पर हमला करेगी और उसी पल उसे नष्ट कर दिया जाएगा। प्रेरणा ने साहस दिखाते हुए सहमति दे दी, लेकिन मनोज इस योजना से डर गया। उसे आशंका थी कि एक छोटी सी चूक प्रेरणा की जान ले सकती है। तांत्रिक ने भरोसा दिलाया कि इस बार वह पूरी तैयारी करेगा। योजना के अनुसार मनोज रात के समय उसी वीरान सड़क पर पहुंचा और रोते हुए पिशाचिनी को पुकारने लगा। कुछ ही क्षणों में तेज हवा चलने लगी और उसके पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मुड़कर देखने पर एक बेहद सुंदर युवती खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मनोज के प्रेम की बात सुनकर वह बहुत खुश है और अब वे साथ एक नई दुनिया बसाएंगे। मनोज भयभीत था, फिर भी उसकी सुंदरता ने उसे पल भर के लिए भ्रमित कर दिया। उसने कहा कि उसकी पत्नी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। युवती ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वह इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसकी हंसी मनोज के मन पर गहरा असर छोड़ गई। कुछ देर बाद वह वहां से चली गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मनोज घर लौटा और सारी बात प्रेरणा को बता दी, लेकिन उस रहस्यमयी लड़की की मुस्कान उसके मन में बस चुकी थी। रात भर वह सो नहीं सका। अगले दिन
जब मनोज काम पर गया, प्रेरणा तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने निराश होकर कहा कि मनोज अब उसी के प्रभाव में आ चुका है। उसने एक सिद्ध माला प्रेरणा को दी और चेतावनी दी कि इसे कभी अपने से अलग न करे। यह माला पिशाचिनी के हमले को उसी पर लौटा देगी। घर आकर प्रेरणा ने मनोज को सब कुछ बताया, लेकिन मनोज ने इसे सिरे से नकार दिया। 2 दिन बाद जब प्रेरणा घर में अकेली थी, वही सुंदर युवती उसके सामने आ गई और उससे मनोज को छोड़ देने को कहा। प्रेरणा समझ गई कि वही पिशाचिनी है। जैसे ही उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया, तभी मनोज पीछे से आया और इशारे में उसे रोक दिया। अगले ही पल मनोज ने चाकू निकालकर प्रेरणा पर कई वार कर दिए। लहूलुहान होकर प्रेरणा जमीन पर गिर पड़ी। धुंधली आंखों से उसने देखा, मनोज और पिशाचिनी साथ साथ अट्टहास कर रहे थे।